कविता का रंग अंग अंग में बसा लो आज। कविता का रंग अंग अंग में बसा लो आज, बार बार रंग ये लगाने नहीं आएंगे। पहली पंक्ति कविता का रंग अंग अंग में बसा लो आज, बार बार रंग ये लगाने नहीं आएंगे। और कब आह करना है कब बाह करना है, हर बात आपको बताने नहीं आएंगे। दो पंक्ति में कविता हो गई। कविता का रंग अंग अंग में बसा लो आज, बार बार रंग ये लगाने नहीं आएंगे। और कब आह करना है कब बाह करना है, हर बात आपको बताने नहीं आएंगे। तो इतने खामोश होके आप बैठे रहेंगे तो महफिलों में हमसे दीवाने नहीं आएंगे। एक दिन आए हैं तो तालियां बजा दो प्यारे, रोज रोज कविता सुनाने नहीं आएंगे। जिंदाबाद, बहुत अच्छा मनीष भैया, बहुत अच्छा। एक दिन आए हैं तो तालियां बजा दो प्यारे। और मैं अपने घर से बहुत सारी मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक पहुँचा। हाँ, किन मुश्किलों का मैंने सामना किया है आपके समझ रखता हूँ। स्वागत भैया। कि पिताजी ने की पिटाई, माताजी से डांट खाई, पड़ोसी से गालियां हजार खा के आया। बधाई भैया। पिताजी ने की पिटाई, माताजी से डांट खाई, पड़ोसी से गालियां हजार खा के आया हूँ। और जेब में नहीं है पैसा, हाल है गरीब जैसा, होटल पे रोटियां उधार खा के आया हूँ। तो इज्जत कहीं पे कभी मिली ही नहीं है मुझे, जहाँ भी गया हूँ फटकार खा के आया हूँ। और दूसरों से प्यार की उम्मीद क्या करूँ मैं, जब अपनी ही लुगाई से मार खा के बहुत अच्छा। ये होता है सच कहने का साहस और सलीका। प्रणाम करता हूँ। दूसरों से प्यार की उम्मीद क्या करूं मैं, जब अपनी ही लुगाई से मार खा के आया हूं। अच्छा, हिमांशु में इसीलिए आए। और साहब आजकल प्रेम करने का तरीका बदल चुका है। हाँ, आजकल सिर्फ साप्ताहिक प्रेम होता है। अच्छा। पहले दिन प्यार शुरू करो, 7 दिन समाप्त। हाँ, फिरता में डे रोज दिया, दूसरे डे प्रपोज किया, तीसरा डे चॉकलेट खाने में चला गया। कि फिरता में डे रोज दिया, दूसरे डे प्रपोज किया, तीसरा डे चॉकलेट खाने में चला गया। और चौथे दिन हो गए रेडी, हाथ में थमाया टेडी, 5 बाटे प्रॉमिस निभाने में चला गया। तो छठे दिन गले से लगाया उसे बार बार, 7 बाटे होठों को मिलाने में चला गया। और एक दिन प्रेमिका के भाइयों ने ऐसा पीटा, पूरा साल हड्डियां जुड़ाने और साहब ये तो प्रेम है। प्रेम के खातिर क्या क्या करना पड़ता है कि कभी गजले कभी नजमे अफसाने सुने हमने। और जुदा तुमसे हुए तो दुख भरे गाने सुने हमने। और निकम्मा आलसी पागल दीवाना सब कहा, लेकिन मोहब्बत में तेरे खातिर सभी ताने सुने। तब पढ़ना चाहता हूँ साहब, मैंने भी प्रेम किया था, लेकिन परिणाम क्या मिला कि प्रेम गीत गा कर के उसको रिझाता रहा, रोज शाम बाहर घुमाने लेके जाता था। कि प्रेम गीत गा कर मैं उसको रिझाता रहा, रोज शाम बाहर घुमाने लेके जाता था। कि प्रेम गीत गा कर मैं उसको रिझाता रहा, रोज शाम बाहर घुमाने लेके जाता था। और बड़ी बड़े बाजारों में शॉपिंग कराता रहा, कभी कभी पिक्चर दिखाने लेके जाता था। कि बड़े बड़े बाजारों में शॉपिंग कराता रहा, कभी कभी पिक्चर दिखाने लेके जाता था। तो खुद के लिए तो एक क्रीम ना खरीदी मैंने, पर उससे मेकअप कराने लेके जाता था। वही इज्जत वो मेरी पूरी पानी में मिला गई है, पानी पूरी जिसको खिला। बहुत बढ़िया, ये तो सिर्फ माहौल बनाने के लिए आप वंस मोर ये फिर से पढ़ना चाहता हूँ कि प्रेम गीत गा कर मैं उसको रिझाता रहा, रोज शाम बाहर घुमाने लेके जाता था। कि प्रेम गीत गा कर मैं उसको रिझाता रहा, रोज शाम बाहर घुमाने लेके जाता था।
बड़े बड़े बाजारों में शॉपिंग कराता रहा, कभी कभी पिक्चर दिखाने लेके जाता था। तो खुद के लिए तो एक क्रीम न खरीदी पर उसे रोज मेकअप कराने लेके जाता था। और इज्जत वो मेरी पूरी पानी में मिला गई है, पानी पूरी जिसको खिलाने लेके जाता था। बहुत अच्छा। और ये तो सिर्फ माहौल बनाने के लिए था साहब। हाँ, बना रहने दो माहौल में। उस रंग में आना चाहता हूँ। वर्तमान समय में प्रेम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया जाता है, लेकिन प्रेम होता क्या है? भगवान श्री कृष्ण के युग में आपको लेकर चलता हूँ कि प्रेम क्या होता है। स्वागत। कि सुंदर सलोने सांवरे के पैर चूमने को यमुना के तट पे हिलोर चली आती है। सुंदर सलोने सांवरे के पैर चूमने को यमुना के तट पे हिलोर चली आती थी। और कान्हा को जरा सी चोट लगे तो यशोदा मैया हो करे के नेह में विभोर चली। तो शाम की मधुर बाल लीलाओं के दर्शन को गोपियां मचाते हुए शोर चली आती थी। और मोहनी की बांसुरी की तान सुन राधिका भी दौड़ी दौड़ी गोकुल की ओर चली आती। ये होता था साहब प्रेम। प्रेम की पराकाष्ठा क्या है, प्रेम की पवित्रता क्या है, प्रसंग आपके समझ रखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। कि एक दिन प्यारे मन मोहने ने कहा, राधा तेरी ये चुनरिया कमाल कर देती। एक दिन प्यारे मन मोहने ने कहा, राधा तेरी ये चुनरिया कमाल कर देती है। और पैरों में रचाई हुई मेहंदी की गंध प्रिय यमुना के नीर को भी लाल कर देती है। पैरों में रचाई हुई मेहंदी की गंध प्रिय यमुना के नीर को भी लाल कर देती है। तो सुंदर सलोनी मन मोहिनी नजर प्यारी देखते ही मेरा बुरा हाल कर देती है। और राधा तेरे हाथों की ये कोमल सी उंगलियां धूल को भी छूले तो गुलाल कर देती है। बहुत अच्छा। धूल को भी छूले तो गुलाल कर देती है। बहुत अच्छा। बहुत 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 बढ़िया। ये होती है कविता। बहुत बहुत आभार। आप बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं, मुझे सुनाने में बड़ा आनंद आ रहा है। और एक क्षण आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। स्वागत भैया। अपने स्वामी के प्रति, अपने प्रिय के प्रति, अपने प्रियसी के प्रति, अपने राजा के प्रति, अपने भाई के प्रति किस तरह का समर्पण होना चाहिए, एक छंद आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूँ। कि राम बने गमन से पीड़ित अवध पूरी भारत से भाई की जवानी देख रो पड़ी। राम बन गमन से पीड़ित अवध पूरी भारत से भाई की जवानी देख रो पड़ी। और वन में भटकते लखन की वियोगिया के उर्मिला से वीर है कहानी देख रो पड़ी। तो दुनिया के बोझ को संभाले हुए धरती भी जानकी की अखियों में पानी देख रो पड़ी। और राम सीता माँ की चूड़ामणि देख रोने लगे, सीता प्रभु राम की निशानी। क्या चिंतन है। बहुत ही अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत लेकिन वो सवाल आपका लेकिन कुछ लोगों ने हमारी माँ जानकी पर सवाल खड़े किए। मैं बताना चाहता हूँ कि कौन है माँ सीता, कि जिसकी सुगंध पाके फूल भी महकते हैं, त्याग प्रेम ममता का इत्र है मजान। जिसकी सुगंध पाके फूल भी महकते हैं, त्याग प्रेम ममता का इत्र है मजान की। और राघव के हर एक दुख में सहारा बनी राम जी की संगिनी व मित्र है मजान की। राघव के हर एक दुख में सहारा बनी राम जी की संगिनी व मित्र है मजान की। तो आगे परीक्षा को भी हंस के स्वीकार किया, रघुकुल वंश का चरित्र है मां जानकी। और रावण सिया की परछाई तक छू न सका, दुनिया में सबसे पवित्र है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। दुनिया में सबसे पवित्र है। रावण सिया की परछाई तक छू न सका, दुनिया में सबसे पवित्र है मां जानकी। और एक क्षण पढ़ाना चाहता हूँ, स्वागत भैया। सलाह आप लोगों को देना चाहता हूँ कि अनमोल जीवन एक खुदा का उपहार है, ये कोड़ियों के दाम जिंदगानी मत बेचिए। अनमोल जीवन एक खुदा का उपहार है, ये कोड़ियों के दाम जिंदगानी मत बेचिए। और ईमान स्वाभिमान लाज मर्यादा संस्कार और अपनी अखियों का पानी मत बेचिए। तो आपके चरित्र पर दाग लग जाएगा जी, कांटों को ये फूलों की कहानी मत बेचिए। और जिंदगी के हालातों से मजबूर हो करके महलों को अपनी जवानी मत बेचिए।
बता दिया। और एक छंद पढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा सा माहौल और बदलना चाहता हूँ। स्वागत भैया। कि योग्यताएं कितनी है भारत के नेताओं में, सभ्यताएं उनकी ये गालियां बताती हैं। क्या बनने है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। योग्यताएं कितनी है भारत के नेताओं में, सभ्यताएं उनकी ये गालियां बताती हैं। और कैसे कैसे काम किए देश में इन्होंने सारे, कितना विकास हुआ गालियां बताती है। तो कैसे कैसे काम किए देश में इन्होंने सारे, कितना विकास हुआ नालियां बताती है। तो बारिश में टूटी हुई सरकारी पुलियाएं कितना लगाया और खालियां बताती है। और कविता को कितना समझते हैं आप लोग, ये तो सब तालियां है, जिंदाबाद है। कविता को कितना समझते हैं आप लोग, ये तो सब तालियां बताती है। और साहब हम क्या सिखा रहे हैं हमारी नई पीढ़ी को, किस तरह के संस्कार दे रहे हैं कि नई सभ्यता को बाग सींचना बताया नहीं, डालियों से मीठे फल छांटना सिखा दिया। कि नई सभ्यता को बाग सींचना बताया नहीं, डालियों से मीठे फल छांटना सिखा दिया। और कभी स्वाभिमान का महत्व समझाया नहीं, जन्म से ही तलवों को चाटना सिखा दिया। तो वो दिलों के बीच की दीवार क्या गिरा सकेंगे, जिन्हें घर आंगन भी बांटना सिखा दिया। और एक दूसरे का हाथ थामना सिखाया नहीं, एक दूसरे का गला काटना सिखा दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक दूसरे का हाथ थामना सिखाया नहीं, एक दूसरे का गला काटना सिखा दिया। और आजकल धरने के नाम पर, प्रदर्शन के नाम पर कुछ लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। कि कभी घनश्याम जलता है, कभी रहमान जलता है। यहाँ हर रोज दंगों में भला इंसान जलता है। और नहीं होता है कुछ हासिल कभी हिंसक प्रदर्शन से, हमारी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान जलता है। वाह वाह। और इस सबके पीछे ये असली माननी है। बहुत जिंदाबाद मनीष भैया, जीते रहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत आप सबका इतना इसमें मिल रहा है। शिक्षण पढ़ता हूँ दादा आपका। एक क्षण आपके समझ रखना चाहता हूँ कि कौन जिम्मेदार है। कि हजारों नदी भी जब प्यास ना बुझा सकी, तो सागर ने झीलों पे यकीन कैसे कर। बहुत अच्छा। हजारों नदी भी जब प्यास ना बुझा सकी, तो सागर ने झीलों पे यकीन कैसे कर लिया। और आप तो शरीफ खानदान के चराग थे, फिर गुंडों के कबीलों पे यकीन कैसे कर लिया। और सच का बयान यदि आपने नहीं सुना, तो झूठ की दलीलों पे यकीन कैसे कर लिया। और उन्होंने तो न्यायालय के जज ही खरीद लिए, आपने वकीलों पे यकीन कैसे कर लिया। बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है लड़के भैया। चाहता हूँ मुझे विदा कर देना। कि दूषित विचारों को बढ़ावा मिलने लगे, तो नेह से रचित परिवेश मिट जाता है। दूषित विचारों को बढ़ावा मिलने लगे, तो नेह से रचित परिवेश मिट जाता है। और अमन के अनुयायी शोर करने लगे, तो एकता का हर उपदेश मिट जाता है। तो अपने ही अपनों पे तीर तारते हैं, तब बचता नहीं है कुछ, शेष मिट जाता है। और राजा का चुनाव ठीक ढंग से ना हो, तो फिर सदियों से बना हुआ देश। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।